और ये साफ तौर पर कहा था कि बस एक ही उपलब्धि है कि नीतीश गवर्नमेंट फिर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आ गई। अब तक तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, जिसमें नियुक्ति, सेवा शर्त और उसमें ट्रांसफ़र का भी प्रावधान था। लेकिन जब से नियोजित शिक्षकों की बात आई, नीतीश कुमार ने की सरकार ने सारे संविदा वाले टीचर को जब 2006 की वय माफ़ कर रहा और है 2024, ये 18 साल से शिक्षक की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया होती रही, ट्रांसफ़र की बात नहीं की गई, बात होती रही। और शिक्षक एक इशू ट्रांसफ़र भी था जिसको लेकर के कई बार ये बात होती रही और भरोसा दिया जाता रहा, आश्वासन दिया जाता रहा। तो सिर्फ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है, यही एक उपलब्धि है। अब आप ये ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, इसमें शिक्षक को कितना फ़ायदा है, क्या शिक्षक इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से संतुष्ट हैं? मैं मानता हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कुल मिला-जुलाकर सुनने में अच्छा है और सरकार हमेशा कहती रही कि यह तो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र है। देखिए अभी ट्रांसफ़र जबरन ट्रांसफ़र है। पूरे बिहार के 5.5 लाख जो स्कूल में शिक्षक हैं इस और वो 75,000 से अधिक स्कूल हैं, 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और इसमें जो 3 नहीं 4 कैटेगरी के शिक्षक इस पॉलिसी में दिखाए गए कि बिहार में 4 तरह के शिक्षक। तो एक शिक्षक के बारे में तो नीति ने कह दिया कि भाई ये ट्रांसफ़र उनके बारे में विचार ही नहीं होगा। वो नियोजित शिक्षक जो अभी परीक्षा ही नहीं दी है, 2 बार परीक्षा ली ना सरकार ने, सक्षमता परीक्षा सरकार की निगाह में थी कि सारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं, उनकी योग्यता को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा। तो हम सब की एक सक्षमता परीक्षा लें, जो पास कर जाएंगे उनको फिर जो उनकी मांग है कि हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे वो देंगे। उसमें लेकिन कोई मांग, शिक्षकों की मांग, कोई मांग कभी यूं ही नहीं मानी सरकार ने, सब मांग में शर्त रखी और मनमाने ढंग से वो पॉलिसी बनती रही, नियम बनते रहे और सब कुछ सरकार करती रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए शिक्षक जब सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे तो कहते थे कि बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सरकार एक ना मानी। उस समय था कि बीपीएससी की हम परीक्षा लेंगे, बीपीएससी से सब कुछ होगा। तो शिक्षक इसका विरोध किए, यहाँ तक हुआ कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्यों देंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तो शिक्षक संगठन जो 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है, उनके आह्वान पर अधिसंख्य शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा से अपने को दूर रखा और तब बीपीएससी के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति भी करने जा रही थी। तो 2 चरणों में बीपीएससी की परीक्षा के नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली और उसमें 2 लाख शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए। उसमें 60,000 शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे वो भी बैठे उसमें और उसमें कोई 40-45,000 42,000 शिक्षक पास करके वो बीपीएस से शिक्षक हो गए थे। एक तो वो नियोजित शिक्षक हैं जो कि 2006 से ही अब कर रहे हैं काम, तो लालू जी के राजपाट से कर रहे थे, जो शिक्षा मित्र थे, अब वो नियोजित शिक्षक बना दिया सबको और उसकी पुरानी सेवा सब भूल में ही मैं गिना रहा हूँ। ये खामी मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि देखिए आप समग्रता में शिक्षक नीति को देखने, ट्रांसफर पॉलिसी को देखना चाहिए। तो एक तो है कि जब नियोजित शिक्षक का क्रम शुरू हुआ बिहार में तो सारे पहले से जो शिक्षक थे सब की नई सेवा हो गई। अब वो नियोजित शिक्षक काम कर रहे थे। अब सक्षमता परीक्षा भी जो जिन लोगों ने दी है वो बन जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। अभी तो जनवरी में इसी साल परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं, अभी रिजल्ट हो गया, अभी उन लोगों को स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। वो जब ज्वाइन करेंगे अभी इसका टीआर 3 का भी जो होगा रिजल्ट, ये सब लोगों का हो जाएगा। देखते रहिए ना, अभी यही तो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए वो सारे लोगों को विशिष्ट शिक्षक वो तब बनेंगे जब वो योगदान करेंगे। अब कहाँ योगदान करेंगे, सबको जो जो स्कूल में काम कर रहे हैं सबको छोड़ना है। ये जबरन ट्रांसफर है कि ये स्वैच्छिक ट्रांसफर है? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। सरकार तो कही कि भाई जब नियुक्ति करनी थी तब तो कहा कि भाई आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए, वाला अभी तो नीति पर बात कर रही है। अब ये जो कहा कि जिला से बाहर, तो जिसको नौकरी करनी थी
अब वो बाहर से भी, राज्य के बाहर से भी आए सब लोग, जहाँ भी पोस्टिंग हुई लोग कर लिया। तो अभी तो जो शिक्षक पास किए जनवरी में सक्षमता परीक्षा, अभी उन्हीं का कहीं पोस्टिंग नहीं हुई। 1,87,000 शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं सब मिला करके। अब उनकी पोस्टिंग, उन्हें सबका स्कूल छूट जाएगा। जी बिल्कुल। आज जब ज्वाइन करेंगे तब अब आएगी ये पॉलिसी वाली बात। पॉलिसी वाली बात आएगी। देखिए कि हमेशा ख्याल रखिए, हाँ। अब जो नियोजन इकाई जी थे पहले पंचायत और नगर निकाय, तो उनका कार्य क्षेत्र वही था। पंचायत वाले पंचायत में, प्रखंड वाले प्रखंड में, निकाय वाले निकाय क्षेत्र में। अब तो सबकी जिला इकाई हो गई है। अब उसको कह दिया कि नहीं, अभी जो हम ट्रांसफर करेंगे उसमें जब सब ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद 5 साल पर अब ट्रांसफर हुआ करेगा अनिवार्य रूप से, यही पॉलिसी न है। तो इस शिक्षक का स्वैच्छिक ट्रांसफर और पोस्टिंग है। अच्छा। अब सब आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा 5 साल पर, तब तो कोई स्कूल स्थायी नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। अभी तो बरसों से जहाँ पढ़ा रहे थे वो स्कूल छोड़ रहा है, फिर जहाँ जाएंगे 5 साल के बाद फिर उनको ट्रांसफर हुआ करेगा। यही ना पॉलिसी है। प्रायोरिटी भी सरकार दे दी है कि किन किन शिक्षकों के बारे में हम यदि विचार करेंगे ट्रांसफर का, तो सबसे पहले किसका करेंगे। सरकार की प्राथमिकता में क्या है? सरकार की प्राथमिकता में तो पहले है कि अब ट्रांसफर सबको इनको जाना है। संख्या अधिक किस शिक्षकों की, ये जो बात कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा मुझे लगता है न्याय उचित नहीं है। अब जो शिक्षक बाहर से हैं वो भी अब आपके कलीग हैं, और उनके साथ भेदभाव क्या हो रहा है। देखिए, बाहर से जो, राज्य के बाहर से जो शिक्षक आए हैं 25,000 से अधिक, वो अपनी मेधा पर आए हैं, और सभी आरक्षित वर्ग के भी शिक्षक सामान्य वर्ग की कोटि में नियुक्त किए गए हैं। अब वो जब आपके आ गए तो सबको, तो अधिसंख्य वैसे शिक्षक हैं जिनको रूरल एरिया में उनकी पोस्टिंग हुई है, उनके साथ भेदभाव। तो डिमांड किया है कि भाई यदि वो ऑन डिमांड उनका ट्रांसफर वो लिख कर देंगे तो वो तो राज्य के अपने राज्य में नहीं न चले जाएंगे। उनको यहीं कुछ जहाँ कोई असुविधा हो रही होगी तो वो चाहेंगे कि थोड़ा शहर के जगह जहाँ की रोड की कनेक्टिविटी हो, जहाँ ये सब कुछ ना है, जहाँ बिजली रहती हो। अब तो बिजली खैर हर गांव में रहती है, जहाँ सड़क की सुविधा हो, आवागमन की सुविधा हो। ये कारण से, ये देखिए, कोई इशू नहीं है जो आज सबसे बड़ी बात है। एक तो महिला पुरुष का विभेद, ये शिक्षक में देखिए, कोई महिलाओं के लिए सरकार विशेष ध्यान रखी है, लेकिन ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है। ये अच्छे दिन आएंगे वाली बात हो रही है, आप जान लीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो अच्छे दिन आएंगे, जो कभी शिक्षक को भी, अब वो पता नहीं धोती युग था ना पहले, तो शिक्षक अधिसंख्य लोग गांव में जो होते थे वो धोती कुर्ता ही पहनते थे, वही उनका मान पर जितना आपको चाप चढ़ाना है चढ़ा लीजिए। इसलिए कि शिक्षक अब अपना लड़के सरकारी कर्मी का दर्जा मांगे हैं। अब वो शिक्षक को शिक्षक भूल जाइए, जो शिक्षक समाज में, गांव में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का वो काम था और लोग प्रतिष्ठा पाते थे। अब सरकार की नज़र में आप जब सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार जैसे ट्रीट कर रही है अन्य कर्मचारियों की तरह, अब शिक्षक अपने को कुछ अब माइंड सेट बदलिए सरकार की नज़र में।